नमस्कार, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। मैं हूं आपके साथ दीपाली नंदा। एक बार फिर हम लेकर हाजिर हैं आपके लिए स्पेशल शो, जिसमें मिलेंगे आपके निवेश से जुड़े सभी सवालों के जवाब। आपके ट्रेडिंग और निवेश से जुड़े कोई भी सवाल हो तो आप हमें 7045220000 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। साथ ही आपका फेवरेट शो इस वक्त फेसबुक और एक्स पर भी लाइव है। आप हमें इन प्लेटफॉर्म्स के जरिए भी अपना सवाल भेज सकते हैं। शो के दौरान सोशल मीडिया पर आपके भेजे सवालों पर हमारे एक्सपर्ट लाइव जवाब देंगे इसी शो में। और आज हमारे साथ शामिल हो रहे हैं हमारे एक्सपर्ट इक्विनॉक्स रिसर्च एंड एडवाइजर्स के पंकज रांदड़। पंकज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। और पंकज जी से हम बातचीत का सिलसिला शुरू करें उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं कि मंगलवार को बाजार की चाल कैसी रही। 4 दिनों की लगातार तेजी के बाद निफ्टी की वीकली एक्सपायरी पर बाजार में मुनाफा वसूली देखने को मिली। दिन भर उतार चढ़ाव के बीच ऊपरी स्तरों पर बिकवाली हावी रही, जिससे निफ्टी और सेंसेक्स अपनी शुरुआती बढ़त गंवाकर गिरावट के साथ बंद हुए। वहीं मिड कैप और स्मॉल कैप की बात करें तो इन इंडेक्स में भी गिरावट देखने को मिली है। मार्केट का पूरा अपडेट जान लेते हैं रक्षा रावत से। निफ्टी की वीकली एक्सपायरी का दिन था। बाजार की काफी अच्छी शुरुआत हुई, लेकिन मार्केट में एक टिपिकल एक्सपायरी मूव देखने को मिला। इंट्राडे में निफ्टी ने 24,500 भी क्रॉस किया, लेकिन ऊपरी स्तरों से आखिरी के सेशन में गिरावट देखने को नजर आई। यहां पर देखेंगे तो निफ्टी में करीब 30 अंकों की गिरावट के साथ क्लोजिंग हुई है। निफ्टी बैंक ने भी अपनी सारी बढ़त गंवाई और करीब 100 अंकों की गिरावट के साथ यहां पर क्लोजिंग हुई है। मिड कैप और स्मॉल कैप ने भी आज बाजार का साथ नहीं दिया। अगर आज के सेक्टोरियल पिक्चर की बात करें तो यहां पर जो आउट परफॉर्मेंस थी रियलिटी सेक्टर में, वो कहीं ना कहीं आज खराब होती हुई नजर आई और रियलिटी इंडेक्स जो है वहां पर 1.5% की गिरावट देखने को मिली। एफएमसीजी और आईटी को छोड़कर सारे ही काउंटर लाल निशान में बंद हुए हैं। आईटी ने काफी अच्छा परफॉर्मेंस किया है। आज करीब 2.5% के गेन्स जो है वो इंडेक्स में देखने को मिले हैं। लेकिन आज निफ्टी के कॉन्ट्रीब्यूटर कौन से रहे हैं, कौन कौन से शेयर्स है जिन्होंने निफ्टी को कंट्रीब्यूट किया है? एचसीएल, टेक महिंद्रा, इन्फोसिस, 3 काउंटर जो है वो आईटी से नजर आए। इसके अलावा टाइटन में अच्छी खासी तेजी देखने को मिली बिजनेस अपडेट्स के बाद। लेकिन आज खराब परफॉर्मेंस किसने दी? निफ्टी में जो गिरने वाले शेयर थे उसमें ट्रेंड 12.5% की गिरावट, जो इसके Q1 अपडेट थे वो बाजार को पसंद नहीं आए। कम रेवेन्यू से जो है वो बाजार को निराशा हाथ लगी और यहां पर गिरावट नजर आई। इसके अलावा अदानी एंटरप्राइजेज, अदानी पोर्ट्स और बीईएल जैसे काउंटर थे जहां पर गिरावट देखने को मिली। लेकिन आज जो तेजी है वो आईटी शेयरों में देखने को मिली। 2.5% इंडेक्स ने कारोबार किया और सारे ही जो शेयर्स थे उन्होंने हरे निशान में कारोबार किया। पर्सिस्टेंट सिस्टम, एलटीएम, एचसीएल, टेक और एम्फेसिस, ये सारे काउंटर थे जिन्होंने आईटी को पुश किया। तो ये था आज के बाजार का पूरा मूड और माहौल। चलिए भाई, एक नज़र डालते हैं बड़े निवेशकों के सौदों पर। एफआईज और डीआईज के आंकड़े आपकी स्क्रीन पर रखते हैं। एफआईज की खरीदारी का आंकड़ा आया है जो कि है 393 करोड़ से ज़्यादा। वहीं डीआईज की बिकवाली के अगर आंकड़े की बात करें तो 383 करोड़ से ज़्यादा दर्ज किया गया है। बात होगी मंगलवार की, अब तैयारी करते हैं बुधवार की। बुधवार को मार्केट में किस तरह का ट्रेंड देखने को मिल सकता है ये जान लेते हैं अपने एक्सपर्ट से। तो पंकज जी, किस तरह से देख रहे हैं बुधवार को आप बाजार में चाल? गुड इवनिंग दीपाली जी, गुड इवनिंग टू ऑल द व्यूअर्स। दीपाली जी, देखिए, जहां तक निफ्टी की मैं बात करूं तो आखिरी 2 घंटे के अंदर काफी बिग तगड़ा सेल ऑफ यहां पर देखने मिला। लेकिन जहां तक मैं समझ रहा हूं कि बहुत बड़ी गिरावट यहां पर नजर नहीं आनी चाहिए। 24,350 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है वो मार्केट के अंदर फ्यूचर्स में देखने मिल सकता है। कहीं पे भी 24,300-350 की रेंज में अगर निफ्टी देखने मिलता है तो खरीदारी की मौके ढूंढने चाहिए। सिमिलरली बैंक निफ्टी के अंदर मुझे लगता है बार्गेनिंग पावर थोड़ी सी कंपैरेटिवली ज्यादा है। 58,370-380 के आसपास आकर ये काउंटर बंद होते हुए नजर आया है। जितना करीब 58,000 के मिले वहां पर एक्यूमुलेशन की ही सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस जो है वो 57,750 का मेंटेन करके चलना चाहिए। ऊपरी लेवल पर मुझे लगता है कि ये दोबारा 58,800 59,200 रुपए तक के टारगेट जो है यहाँ पर विटनेस हो सकते हैं दीपाली जी। ऑलराइट सर, कुछ स्पेसिफिक रिकमेंडेशन बुधवार के बाजार के लिए? जी डेफिनेटली, जैसे कि अभी हाल ही में बात हुई कि आईटी सेक्टर काफी अच्छा लग रहा है और उसी में का जो एक टॉपिक रहेगा वो एचसीएल टेक के फ्यूचर्स में खरीदारी की सलाह रहेगी। 1150 करीब आकर ये काउंटर बंद होते हुए नजर आया है। हायर हाइस के फॉर्मेशंस लोअर टाइम फ्रेम पे देखने मिल रहा है। ट्रेंड रिवर्सल के पूरे आसार यहाँ पर भी नजर आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि 1150 की रेंज में इसमें खरीदारी की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस जो है 1134 रुपए का यहाँ पर मेंटेन करके चलना चाहिए। 1180 रुपए के टारगेट्स यहाँ पर ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखने मिल सकते हैं।
ऑलराइट, तो HCL टेक पर नज़र रखनी चाहिए और जिस तरह से पंकज जी ने बताया कि इसमें आपको 1134 का स्टॉप लॉस लगाना ज़रूरी है। चलिए, अब हमारे दर्शक हमारे साथ जुड़ना शुरू हो गए हैं। अब उन्हीं से ही सीधा बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। हमारे साथ पहले कॉलर हैं लखनऊ से अमित साहू। अमित जी, स्वागत है आपका CNBC आवाज़ पर। बताएं क्या पूछना चाह रहे हैं। गुड इवनिंग मैम। मैंने कल परचेज किया था गुजरात लाइफ साइंसेज गुजरात गैस लिमिटेड के 295.40 पे 968 शेयर मैंने बाय किए हैं, तो इस पे क्या रहेगी? एग्जिट कर दूं या होल्ड करूं इसको? ऑलराइट, तो रीसेंट बाइंग इन्होंने की है गुजरात गैस में। 968 शेयर इन्होंने खरीदे हैं। 295 के आसपास इनका भाव रहा है और प्रॉफिट यहाँ पर हमें चार्ट दिखा रहा है 31 रुपए के आसपास का। तो पंकज जी, क्या सलाह रहेगी, होल्ड या फिर एग्जिट? जी देखिए, जहाँ तक ये काउंटर की बात है, ये अच्छे खासे प्रॉफिट में भी यहाँ पर नजर आ रहा है। लेकिन आज की मूव जो है इसके अंदर थोड़ी सी निगेटिव साइड में रही हुई है। मुझे लग रहा है कि ये काउंटर के अंदर एक पेन जो है वो इनहेरेंट नजर आ रहा है। लेकिन स्टॉप लॉस जो है यहाँ पर स्ट्रिक्टली मेंटेन करके चले 270 का। ऊपरी लेवल पर ये काउंटर मुझे लगता है 310-325 रुपए तक देखने मिल सकता है। गुजरात एनर्जी की बात करें। ऑलराइट, तो यहाँ पर 270 का स्टॉप लॉस लगाएं और 310 तक ये ट्रेड करता हुआ दिख सकता है। आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ दिल्ली से योगेंद्र जी अब जुड़ गए हैं। स्वागत है सर आपका CNBC आवाज़ पर। बताएं क्या जानना चाह रहे हैं। मैंने जुबिलिएंट फूड के 100 शेयर परचेज किए थे एट द रेट ऑफ 714। तो मैं होल्ड करूं या मतलब एग्जिट करूं उसमें से, क्योंकि काफी दाम आ चुका है। ऑलराइट सर, जुबिलिएंट फूड का शेयर किस तरह से आगे दिखेगा, इस पर ये जानना चाह रहे हैं। इनके पास 100 शेयर हैं, 714 के दाम पर इन्होंने खरीदे हैं, नुकसान में है फिलहाल। तो क्या एग्जिट करना बेहतर रहेगा या फिर आपको लगता है कि अभी थोड़ा पेशेंटली इसको देखना चाहिए? जी देखिए, एक राउंडेड बॉटम का एक ब्रेकआउट यहाँ पर कंफर्म होते हुए नजर आया है और स्विंग हाइस के ऊपर एक काउंटर फिलहाल ट्रेड कर रहा है। देखिए, इनकी खरीदारी तो काफी ऊंचे लेवल की है, लेकिन स्टिल अगर ये पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बोलूं तो मुझे लगता है कि 410 रुपए का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन करके चलना चाहिए। ऊपरी लेवल पर मुझे ये काउंटर 520-550 रुपए तक आता हुआ नजर आता है, लेकिन इसके लिए समय देना होगा और 550 के आसपास इसके अंदर रिविजिट करना चाहिए। ऑलराइट, तो 550 तक जाता हुआ ये दिख सकता है। उसके बाद आप रिविजिट करें और यहाँ पर 410 का स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। अब मुंबई से हमारे साथ नवीन शाह जुड़ गए हैं। नवीन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका CNBC आवाज़ पर। बताएं क्या जानना चाह रहे हैं। मैम, मैं टाटा स्टील का 280 का भाव में 400 शेयर खरीदा था, 2-3 महीना पहले खरीदा था। प्रॉफिट भी गया था, मैंने सेल नहीं किया। मेरा प्लानिंग था 1 साल तक मैं होल्ड करूंगा, तो इसका क्या है आगे 1 साल में, अगर ये कुछ कर सकते हैं कि क्या? ऑलराइट, तो टाटा स्टील पर क्या स्ट्रैटेजी रहेगी? 400 शेयर्स हैं, 280 के दाम पर इन्होंने खरीदे हैं और जिस तरह से इन्होंने मेंशन किया कि प्रॉफिट भी इन्हें हुआ है, लेकिन अभी 1 साल का ये चाहते हैं कि ये होल्ड कर सकते हैं, लेकिन क्या होल्ड करना सही रहेगा? देखिए, इनके खरीदारी के भाव तो काफी ऊंचे हैं। जो एवरेज है वो 280 के आसपास का नजर आ रहा है। लेकिन बहरहाल अगर मैं बात करूं तो थोड़ा सा मेटल जो है ओवरऑल काउंटर्स प्रेशर में नजर आ रहे हैं ड्यू टू ये जियोपॉलिटिकल टेंशंस एंड ऑल। ये काउंटर की अगर मैं बात करूं यहाँ पर तो 200 डेमा के नीचे ये काउंटर ट्रेड कर रहा है और थोड़ा सा रिलीफ मिल सकता है इसको। 195 की अगर लेवल क्रॉस होती है तब जाकर इसके अंदर एक बाइंग मोमेंटम जो है वो इनिशिएट होने के चांसेस नजर आते हैं। 215-220 रुपए तक के इमीडिएट टारगेट्स नजर आते हैं। उसके बाद में इसमें डेफिनेटली रिविजिट करना होगा और वहां पे थोड़ी स्ट्रेटेजी का जो है वो आकलन करना जरूरी है। तो फिलहाल यहाँ पर होल्ड की सलाह है सर? जी बिल्कुल। ऑलराइट, चलिए बढ़ते हैं आगे। अब हमारे साथ अमृतसर से रोहित जुड़ गए हैं। रोहित जी, स्वागत है आपका। बताएं क्या जानना चाह रहे हैं। मैंने बैंक ऑफ महाराष्ट्र के 1000 शेयर्स लिए 89 पे, तो ये भी फिलहाल 83.5 के आसपास, 83 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो इसमें मतलब अपना और इसमें बाय करूं या क्या करना चाहिए इसमें? सर, रिसेंटली आपने बाय किया है ये? हाँ जी, कितना वक्त हो गया? अभी 1 वीक ही हुआ अप्रोक्सीमेट।
ऑल राइट, तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र के 1000 शेयर है 89 रुपए के दाम पर इन्होंने खरीदे हैं और 5 रुपए के आसपास इन्हें यहाँ पर थोड़ा नुकसान होता हुआ दिखा है। तो क्या होल्ड करना चाहिए या फिर आपको लगता है कि एग्जिट बेहतर रहेगी? ये डेफिनेटली इसको होल्ड ही करना है और काफी मार्वलस रैली जो है ये काउंटर ने विटनेस करवाई है। हालांकि पिछले एक वीक से ये काउंटर बिल्कुल लोअर लोज के फॉर्मेशन दे रहा है, लेकिन घबराने वाली कोई बात नहीं है। मुझे लगता है कि कोई भी लोअर लेवल के ऊपर अगर ये काउंटर मिलता है तो दैट वुड बी अ ग्रेट बाइंग अपॉर्चुनिटी। एक एक्यूमुलेशन जो है एक सेंसिबल छोटे क्वांटिटी में होना चाहिए यहाँ पर। होल्ड करने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस थोड़ा डीप रहेगा मैम यहाँ पर। मुझे लगता है कि 68 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन करे। ये काउंटर जो 87 रुपीज 50 पैसा के ऊपर काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में आ सकता है, तो स्ट्रॉन्ग होल्ड करने की सलाह रहेगी। ऑल राइट, तो स्ट्रॉन्ग मोमेंटम स्टॉक में देखने को मिल सकता है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप थोड़े वक्त के लिए इसे होल्ड कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब हमारे साथ द्वारका प्रसाद जी जुड़ गए हैं। सर स्वागत है आपका CNBC आवाज़ पर, बताएं क्या जानना चाह रहे हैं? नमस्कार, मैंने स्टैगर्ड मैनर में BSE लिमिटेड और MCX लिमिटेड दोनों लिए हैं। BSE के मेरे पास 260 शेयर हैं और एवरेज मेरा 3809 का है और ये विद इन लास्ट 3 मंथ्स में लिए हैं सारे। और MCX है वो 144 शेयर हैं और एवरेज उनका 2752 है। तो दोनों में क्या, आज तो काफी दोनों डाउन रहे थे लेकिन बाद में थोड़ा रिकवर भी किया, तो क्या संभावना दिख रही है इन दोनों शेयर्स? सर नजरिया क्या है आपका, कितने समय के लिए आप इसको देख रहे हैं? शॉर्ट टर्म ट्रेड। तो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिहाज से इन्होंने दोनों ही जगह इन्वेस्टमेंट की है। सर क्या राय रहेगी आपकी BSE लिमिटेड और MCX की अगर हम बात करें तो? ये एक ही स्पेस के दोनों काउंटर है और दोनों काफी प्रोमिनेंट है। लेकिन मेरा ये मानना है कि ये काउंटर्स को बिल्कुल शॉर्ट टर्म के लिए देखना नहीं चाहिए। काफी एक मोनोपोली टाइप जो है वो BSE का काउंटर नजर आता है और MCX भी मोर और लेस उसी में। ठीक है, ये गिरावट जो है मुझे लगता है कि एक्यूमुलेशन की लेवल्स हैं इसके अंदर। स्टैगर्ड वे में ये पोर्टफोलियो का हिस्सा होना चाहिए। काफी एग्रेसिव तासीर के स्टॉक्स है दोनों भी, और जब भी चलते हैं बेहद शानदार तरीके से यहाँ पे इसके अंदर मूव जो है एंजॉय करने मिलती है। डेफिनेटली होल्ड करने की सलाह रहेगी। मेरा सिर्फ यही मानना है यहाँ पर कि नजरिया जो छोटे अवधि का है यहाँ पर बढ़ाकर रखी है। नो वंडर अगर ये BSE 4500 रुपए तक के भाव दिखा दे तो कोई ताजुब नहीं होना चाहिए। ऑल राइट, तो अच्छा यहाँ पर आपको मोमेंटम देखने को मिल सकता है, लेकिन जिस तरह से पंकज जी ने बताया कि आप शॉर्ट टर्म के लिहाज से नहीं बल्कि लंबी अवधि के लिहाज से इसको मॉनिटर करें। बढ़ते आगे, और अब हमारे साथ रंजीत कुमार है बिहार से। सर स्वागत है आपका CNBC आवाज़ पर, क्या जानना चाह रहे हैं? नमस्कार मैम जी मैम, मेरे पास GMDC का शेयर है 220 क्वांटिटी, 685 का खरीद रेट है। तो मैम इसके रिकॉर्डिंग में मैं 6 महीने के नजरिए से जानना चाहता हूँ कितना तक हो सकता है। ऑल राइट, तो 6 महीने में किस तरह से यहाँ पर हमें चाल देखने को मिल सकती है? GMDC 220 शेयर्स हैं, 685 के दाम पर इन्होंने खरीदे हैं। अभी हम देख रहे हैं 586 के आसपास उसका भाव। तो सर अगले 6 महीने कैसा दिख रहा है परफॉर्मेंस? जी देखिए दिवाली जी, काउंटर अगर वीकली टाइम फ्रेम पे अगर हम देखते हैं तो काफी जो है वीकनेस पिछले 5-6 वीक के अंदर यहाँ पर देखने मिल रही है। लेकिन ये काउंटर अभी 20 डीमा के नीचे ये काउंटर ट्रेड कर रहा है। कोई बड़ा थ्रेट यहाँ पर नजर नहीं आता है। लेकिन मैं अगर कहूँ यहाँ पर एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करके चले। वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर अगर 562 की लेवल अगर तोड़ता है तो डेफिनेटली एग्जिट करने की सलाह रहेगी। लेकिन मीनवाइल इसके अंदर जो है आप पोजीशन होल्ड करके चल सकते हैं 650 के टारगेट के लिए। 650 के टारगेट के लिए आप पोजीशन होल्ड कर सकते हैं और स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। अब हमारे साथ हैदराबाद से नीलांजन जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है नीलांजन जी, आप क्या जानना चाह रहे हैं, बताएं। मेरे पास ट्रेड का 10 शेयर है 3200 के परचेज में। तो आज ऐसे 12% का डाउन हुआ है, तो वो इस पर मैं जानना चाहता हूँ कि उसको होल्ड करना चाहिए और एग्जिट कर देना चाहिए। ऑल राइट, तो 3200 के भाव पर इन्होंने खरीदा है और इनके पास 10 शेयर्स हैं। अभी जो हम दाम देख रहे हैं वो 2900 के आसपास पहुंच गया है, लॉस है अभी। तो क्या यहाँ पर होल्ड करने की सलाह होगी सर?
देखिए इसके रिसेंट अपडेट के चलते ये जो है ये काउंटर में गिरावट देखने मिली है और डेफिनेटली आज एक्सीडेंट ऑफ द डे ही रहा हुआ है। काफी बड़ी ब्रूटल सेल ऑफ यहाँ पर देखने मिली है, लेकिन मुझे लगता है ये काउंटर के अंदर जो है हमेशा से एक इनहेरेंट स्ट्रेंथ यहाँ पर देखने मिलती है। ये गिरावट में डेफिनेटली खरीदारी के मौके ढूंढने चाहिए। कुछ स्टोर्स के अपडेट यहाँ पर निकल के आए हैं और जिस हिसाब से गाइडलाइंस दी हुई है वो हिसाब से मार्केट को पसंद नहीं आए, तो आज ये काउंटर में थोड़ा सा वीकनेस हो सकता है। आने वाले एक सप्ताह में और भी इसके अंदर गिरावट देखने मिले, लेकिन डेफिनेटली 2600 2750 ये रेंज बिल्कुल ध्यान रखनी चाहिए इसके अंदर। और वहां पर एक्यूमुलेशन की ही सलाह रहेगी। मुझे लगता है 2480 रुपए का मैं काउंटर में थोड़ा डीप स्टॉप लॉस जरूर दे रहा हूँ मैम, लेकिन 2450 के आसपास का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन करे और पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें होल्ड करके चलना चाहिए। ऑल राइट, अब आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ पर्व कोठारी जुड़ गए हैं छत्रपति संभाजी नगर से। स्वागत है बहुत बहुत आपका। आप क्या जानना चाह रहे हैं, बताएं। मेरे पास 50 शेयर है विक्रम सोलार के एट द रेट ऑफ 188। मुझे और क्वांटिटी बाय करनी है, क्या कीजिए? ऑल राइट, और कितने वक्त के लिए सर? 1-2 साल के लिए। विक्रम सोलार पर आपका नज़रिया जानना चाह रहे हैं। लॉन्ग टर्म नज़रिया है, हालांकि 1-2 साल इन्होंने मेंशन किया है और अभी हम देख रहे हैं 4 रुपये से थोड़ा सा ज़्यादा इन्हें प्रति शेयर नुकसान हो रहा है। तो सर क्या 1 से 2 साल तक अगर ये होल्ड करना चाहें तो ये स्ट्रैटेजी सही रहेगी, और ये ऐड भी करना चाहते हैं क्वांटिटी? देखिए ट्रेड तो काफी एग्रेसिव है ये, और मैं डिस्क्लेमर के साथ में कहना चाहूंगा कि अपने क्लाइंट लोगों के साथ में मैंने ये ट्रेड जो है हाल ही में शेयर किया हुआ है। मुझे लगता है कि एक ट्रेंड रिवर्सल के जो फॉर्मेशंस है वीकली टाइम फ्रेम पर मुझे क्लियरली विटनेस हो रहे हैं, लेकिन मैं स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस देना चाहूंगा यहाँ पर 168 का। अगर वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर 168 की लेवल अगर क्रॉस करता है तो स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा वहां पर। ऊपरी लेवल पर मुझे लगता है 225 रुपए 260 रुपए तक के टारगेट्स इसके अंदर देखने में मिल सकते हैं। कोई गिरावट अगर सिग्निफिकेंट होती है यहाँ पर 2 से 3% के आसपास की, तो एक्यूमुलेशन की सलाह है। ऑल राइट, तो 225 से 260 के बीच ये जाता हुआ दिख सकता है। अब आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ जो नेक्स्ट व्यूअर हैं वो है शैलेश यादव, राजधानी दिल्ली से। शैलेश जी, स्वागत है आपका CNBC आवाज पर, पूछिए अपना सवाल। धन्यवाद मैडम, मैं बैंगलोर से बोल रहा हूँ एक्चुअली। मेरे पास यूको बैंक के 883 शेयर्स हैं 56.25 रुपीज के प्राइस पे, और TTML के मैडम 200 शेयर है 98.08 के प्राइस पर। मैं इनको लॉन्ग टर्म तक होल्ड कर सकता हूँ क्या? मैं उनमें दोनों में एवरेजिंग करूँ या किसी तरह से निकलूँ, मेरे को समझ नहीं आ रहा है। काफी लंबे टाइम से मैंने इनको पकड़ा हुआ है, लेकिन मैं इनको एवरेज भी कर सकता हूँ और भी मैं जोड़ सकता हूँ, अगर आप लोग अच्छी राय दें तो। ऑल राइट सर, कितना वक्त हो गया लिए हुए आपको? मैडम TTML मेरे पास 1.5 साल से ज्यादा समय से है, यूको बैंक लगभग 1 साल से है। ऑल राइट, तो यूको बैंक और टाटा टेली सर्विसेज पर जानना चाह रहे हैं। और अभी यूको बैंक की बात करें तो इनके पास 883 शेयर है, 56 रुपये के आसपास का इनका भाव रहा है। और वहीं टाटा टेली सर्विसेज की बात करें तो 200 शेयर है, 98 रुपये के आसपास इनका जो रहा है ट्रेडिंग प्राइस। और अब ये जिस तरह से मेंशन कर रहे थे कि ये क्वांटिटी ऐड भी कर सकते हैं, लेकिन अभी जिस तरह से नेगेटिव यहाँ पर दिख रहा है चार्ट में हमें साइन, तो क्या स्ट्रैटेजी इन्हें अपनानी चाहिए, होल्ड करना चाहिए, बाइंग ऐड ऑन करनी चाहिए या फिर एग्जिट? देखिए मैम, यूको बैंक के अंदर कोई बड़ा जो है वो मूव हम लोग नहीं देखते हैं कि यहाँ पर एंटिसिपेट हो सकता है। इस बैंक से निकलकर काफी बढ़िया दूसरे भी बैंक्स है। अगर आप PSUs में ही जाना चाहते हैं तो काफी बेहतरीन क्वालिटी के बैंक्स है, वहां पर आप निवेश करके चल सकते हैं। TTML में मुझे लगता है कि स्ट्रेट एग्जिट करने की सलाह रहेगी। यूको बैंक के अंदर आपका व्यू जो है वो एग्जिट को ही लेकर चल सकते हैं। ऑल राइट, तो यहाँ पर एग्जिट करने की सलाह आपको दी गई है। अब आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ KA अग्रवाल जी जुड़ गए हैं। सर स्वागत है आपका, बताएं क्या पूछना चाह रहे हैं। मैडम मैंने ना TD पावर सिस्टम के शेयर खरीद रखे हैं और ये 150 की क्वांटिटी है एट द रेट ऑफ 1250 रुपए के। तो इसके बारे में थोड़ा सा बता सकते हैं कि काफी गिर गया, शायद जितने भी पावर सेक्टर के शेयर्स हैं सभी गिर गए हैं।
कब तक इनमें दोबारा से वो आएगी? तो रिवर्सल कब तक देखने को मिलेगा? टीडी पावर सिस्टम्स की बात करें तो रेट जो शेयर्स हैं 1250 के दाम पर इन्होंने खरीदे हैं और अभी जिस तरह से हम चार्ट में देख रहे हैं 1120 के आसपास इनका भाव दिख रहा है। क्या ये आगे और गिरेगा या फिर आपको लगता है कि फिलहाल इसको होल्ड कर लें? डेफिनेटली ये काउंटर के अंदर जो है गिरावट डेफिनेटली पिछले 2 हफ्तों से यहाँ पर देखने मिली है, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये एक बेस बनाकर ऊपरी लेवल पर आने के लिए तैयार है। बेस जो है करीब करीब 1075 से लेकर 1090 की रेंज का एक बेस बना हुआ है। अगर वो बेस टूटता है तो शायद हो सकता है कि कोई गिरावट यहाँ पर देखने मिले, लेकिन बहरहाल अगर मैं यहाँ की बात करूं तो मुझे लगता है कि 1120 की रेंज पे डेफिनेटली इसको ऐड ऑन करके चलना चाहिए मार्केट कंडीशंस को देखकर, और ऊपरी लेवल पर मुझे लगता है ये काउंटर 1260 रुपए तक जा सकता है। ऑल राइट, 1200 से 1260 के लेवल पर ये जाता हुआ दिखाई दे सकता है और 1120 पर फ्रेश बाइंग की सलाह दी गई है। अब हमारे साथ संजय जी जुड़ गए हैं बेंगलुरु से। संजय जी, स्वागत है आपका, बताएं क्या जानना चाह रहे हैं? मैंने कोल इंडिया के शेयर्स लिए थे 425 रुपए में, उसके बाद वो ऊपर गया था 450 460 तक, लेकिन अभी वापस फिर से 425 के आसपास आ गया। तो अभी क्या करना है उसमें? मैं 1-2 साल के लिए रख सकता हूँ। 1-2 साल के लिए रख सकते हैं कोल इंडिया। इनके पास 500 शेयर है, 425 के दाम पर इन्होंने खरीदे हैं। अभी जो हम भाव देख रहे हैं 428 के आसपास। आगे किस तरह से इसमें देखने को मिल सकते हैं मूवमेंट, सर बताएं। देखिए, कोल इंडिया के अंदर मेरे ख्याल से डेफिनेटली इसमें होल्ड करने की सलाह रहेगी। 4 से 5 इवेंट साल में डेफिनेटली इसके अंदर इस तरीके से देखने मिलते हैं कि काफी बढ़िया रैली जो है इस तरीके के काउंटर्स में विटनेस होती है। अगर मैं ये फिलहाल की कंडीशन में कहूँ, यहाँ पर ये काउंटर एक क्लियर ब्रेकडाउन यहाँ पर नजर आता है, लेकिन मेरे हिसाब से अगर आप पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू के ट्रेडर हैं तो डेफिनेटली इसको पैनिक होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर मार्केट कंडीशंस के चलते ये थोड़ा बहुत और नरमी भी दिखा सकता है, लेकिन 410 के आसपास अगर एक काउंटर मिले तो एक्यूमुलेशन की सलाह रहेगी। ऊपरी लेवल पर मेरा जो व्यू है वो इंटैक्ट है 460 480 के आसपास तक। ऑल राइट, तो कोल इंडिया में भी फिलहाल होल्ड करने की सलाह यहाँ पर दी गई है। चलिए, वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद भी हम सवालों का सिलसिला जारी रखेंगे और हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट लाइव जुड़े रहेंगे। जल्द लौटते हैं। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे स्पेशल शो में, जिसमें मिलते हैं आपके निवेश से जुड़े सभी सवालों के जवाब। और आज पंकज रांदड़ जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो दर्शकों के सवालों पर जवाब दे रहे हैं, अपनी सलाह दे रहे हैं। और अब कुछ और कॉलर्स हमारे साथ जुड़ गए हैं। भरतपुर से दर्शन कुमार जी, सर स्वागत है आपका CNBC आवाज़ पर। क्या जानना चाह रहे हैं? हाय मैम, गुड इवनिंग। मैम, मेरा ना 2 शेयर है मेरे पास। एक वेल्सपन कॉर्प है जिसके 25 शेयर हैं 806 रुपए पे, और एक है टाटा पावर जिसके 80 शेयर हैं 377 पे। मैडम, मेरा टाइम हॉरिजन अप्रोक्सीमेटली 3 to 5 ईयर्स का है, तो उसके बारे में जानना है। ऑल राइट, तो वेल्सपन कॉर्प में 25 शेयर्स हैं, 806 के दाम पर इन्होंने खरीदे थे। और वहीं अगर हम टाटा पावर की बात करें तो 80 शेयर है 377 के दाम पर। वेल्सपन में हम देख रहे हैं कि इनको अच्छा मुनाफा हुआ है, 1541 पर इसका रेट अभी फिलहाल दिख रहा है। तो सर, आगे भी क्या होल्ड करने की सलाह रहेगी इन दोनों में? ये डेफिनेटली कल की रैली वेलकॉप की काफी शानदार रही हुई है, और क्या वॉल्यूम है, अमेजिंग वॉल्यूम्स यहाँ पर नजर आए हैं। मुझे लगता है कि जिस हिसाब से कल एक रैली यहाँ पर देखने मिली और ये मोमेंटम में एक काउंटर है, मुझे लगता है कि ये काउंटर के अंदर एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करके चले। एट एनी गिवन पॉइंट इन टाइम आप नुकसान में नहीं रहेंगे वहां पे। ऊपरी लेवल पर मुझे लगता है ये काउंटर बहुत जल्द 1780 रुपए तक के टारगेट्स दिखाने के लिए रेडी है। दूसरा जो ट्रेड इन्होंने टाटा पावर का बोला था मैम, ये काफी बेहतरीन क्वालिटी का स्टॉक है, लेकिन कुछ कारण से ये चल नहीं पा रहा है। एक लोअर लोज के फॉर्मेशन यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम पर पिछले कुछ दिनों से देखने मिले, और पिछले 4 से 5 सत्र के अंदर एक बिल्कुल सबड्यूड सा काउंटर रहा हुआ है। इसकी जो 200 डेमा की जो लेवल है वो करीब करीब 393 394 के आसपास की है। अगर ये एक बार 394 की लेवल अगर क्रॉस कर दे तो मुझे लगता है ये काउंटर के अंदर दोबारा एक जान फूक जाएगी, और ऊपरी लेवल पर ये 420 440 रुपए तक के टारगेट्स दिखा सकता है।
तो सर फिलहाल होल्ड करने की सलाह दोनों में? जी बिल्कुल। ऑल राइट, तो वेल्सपन में भी आप होल्ड कर सकते हैं और यहाँ पर जिस तरह से पंकज जी ने बताया कि 1780 तक इसका रेट जाता हुआ दिख सकता है, लेकिन यहाँ पर आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना ज़रूरी है। वहीं टाटा पावर की बात करें तो यहाँ पर भी होल्ड करने की सलाह दी गई है। तो चलिए, वक्त यहाँ पर अब कम बचा है सर, आप जाने से पहले कुछ डिस्क्लेमर देना चाहेंगे? जी डेफिनेटली जो भी ट्रेड्स मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे शेयर किए हुए हैं वो मेरी अपनी निजी राय है। इसमें कोई मेरा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। अगर कोई भी ट्रेडर अपने मेरे राय के मुताबिक अगर ट्रेड ले रहा है तो अपने वित्तीय सलाहकार से जरूर राय मशवरा ले। ऑल राइट, थैंक यू सो मच पंकज जी हमारे साथ शो में शामिल होने के लिए, और साथ ही साथ हमारे दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप इसी तरह से निवेश से जुड़े अपने सवाल हमें भेजते रहें और हमेशा की तरह हमारी कोशिश यही रहेगी ज़्यादा से ज़्यादा सवालों के जवाब हम लाइव अपने एक्सपर्ट से लें हमारे स्पेशल शो में। फिलहाल के लिए इजाज़त दें, नमस्कार।